सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अब पढ़ते हैं कंजक्शन को उससे आगे, जो हमने पढ़ा था उससे आगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो दो आल दो येट को पढ़ा था। अब पढ़ेंगे लेस्ट। ध्यान रखने वाली बात है कि लेस्ट के बाद में शुड, दूसरे वर्ड में शुड अवश्य आता है। इसका मतलब लेस्ट का होता है वरना, नहीं तो, अन्यथा, और अदरवाइज का मतलब भी वरना, नहीं तो, अन्यथा होता है। लेकिन इस और अदरवाइज में आएगा सेल ओपी और इसमें आएगा शुड। जैसे वॉक केयरफुली, यू शुड फॉल, संभल कर चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। और वॉक केयरफुली, लिस्ट, यहाँ यू शुड फॉल। वॉक केयरफुली, यू विल फॉल, यदि यहाँ विल है तो हम लिस्ट से नहीं जोड़ेंगे, आप वॉक केयरफुली, और या अदरवाइज से जोड़कर विल फॉल। ये मॉडल के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि लेस्ट है तो शुड मॉडल भर देना। शो दैट, ये थोड़ा सा टफ है। यदि हम इसकी इजी की बात करें तो अकेला शो दैट, ये एक उद्देश्य के लिए आता है और वाक्यों को आगे पीछे जरूर देख लेना। और शो दैट के बाद वाले वाक्य में प्राय हमें मे या माइट का प्रयोग करना है। यदि प्रेजेंट टेंस में है तो हम मे भर देंगे और पास्ट में है तो माइट भर देंगे। जैसे कोई वाक्य दे दिया ही इज़ वर्किंग हार्ड और आगे ही में गेट गुड मार्क्स, तो ये वो कठिन परिश्रम कर रहा है, वह संभवतः अच्छे अंक प्राप्त करेगा, उद्देश्य है, तो सो दैट से बीच में जोड़ दिया। ये सो दैट एक जगह है इसलिए कि इसका मतलब है, लेकिन ये सो दैट अलग अलग है, इसका मतलब है इतना की। इसमें सिंपल सा वाक्य आता है, यदि वेरी आता है तो सो लिख दीजिए, तो फुल स्टॉप के स्थान पर दैट लिख दीजिए। जैसे ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाई ए कार, या बाई दिस, तो ही इज़ सो पुअर या सच पुअर दैट ही कैन नॉट बाई दिस। ऐसी, लेकिन इसका जो वाक्य आता है वो ठू ठू का आता है, यानी इस ठू ठू का जो वाक्य है इसको सो दैट में बदलना। तो इसके लिए हम ठू के स्थान पर सो का प्रयोग कर देंगे और टू के स्थान पर दैट का प्रयोग कर देंगे। लेकिन यदि ये जो टू है अपना, इससे पहले फोर प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसको हटा देंगे। जैसे हमने ये वाक्य नीचे वाला देखिए, द क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, तो द क्वेश्चन वाज, और इस टू के स्थान पर हमने सो का प्रयोग कर दिया, डिफिकल्ट है, और इस टू से पहले फोर प्लस ऑब्जेक्ट इसको हटा दिया और टू के स्थान पर दैट लिख दिया। इसके बाद में हमें क्या करना है कि टू है, इससे पूर्व फोर प्लस ऑब्जेक्ट है, ये जो दैट होता है इसके बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। यदि टू से पूर्व है फोर प्लस ऑब्जेक्ट है, जैसे इस वाक्य में है फोर में, तो इसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख देंगे। ये जैसे कि हमने लिख दिया है आई, मी का सब्जेक्ट होता है आई। और यदि नहीं है तो दिए गए वाक्य का प्रनाउन सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे इंदु इज, ये टू के स्थान पर शो कर दिया ओल्ड, और टू के स्थान पर दैट है, तो इंदु एक लड़की है तो यहाँ सी लिख दिया। अब इसके बाद में दैट और सब्जेक्ट लिख दिया है, तो अब हमें चाहिए एच वी, क्योंकि इस वाक्य में तो मिलेगी नहीं, टू है फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अपना यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो हम अपनी तरफ से कैन नॉट लिख देंगे। प्रेजेंट टेंस में है तो हम अपनी तरफ से कैन नॉट लिख देंगे, और पास्ट में है तो कुड नॉट। जैसे नीचे वाला पास्ट में है वॉज है तो हमने कुड नॉट लिख देंगे। इसके बाद में टू के बाद का वाक्य लिख देंगे। तो देखिए इसमें टू के बाद क्या है, वॉक एनी मोर, तो वॉक एनी मोर। और इसके बाद में टू में है टू सॉल्व, तो सॉल्व। और चाहो तो ये डबल वाक्य हो गए हैं, तो इसका दो सब्जेक्ट है तो इसका प्रनाउन सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्टिव रूप में लिख देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कारण वाले, कारण फॉर, बिकॉज और सिंस। इनका मतलब यहाँ क्योंकि है, यानी जो मतलब हम बिकॉज का, ये यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है, लिंकिंग वर्ड है, तो कारण से पहले इनका प्रयोग करना है। जैसे ही इज इल, ही विल नॉट कम, तो ही विल नॉट कम फॉर ही इज, या ही विल नॉट कम बिकॉज ही विल नॉट कम सिंस ही इज इल। इसी प्रकार से ये जो कारण से पहले लिखते हैं हम इनको, और ये जो इन्हीं के भाई हैं सो और देयरफॉर, इसका मतलब इसलिए होता है, तो इनको परिणाम से पूर्व लिख देंगे। जैसे ही, इसी वाक्य में ही इज़ इल, ही विल नॉट कम, तो इसको ऐसे लिख देंगे ही इज़ इल सो ही विल नॉट कम, और इसको पहले उसको बाद में कर देंगे तो बिल्कुल ये ऊपर वाले आ जाएंगे। ये इलेटिव है कंजक्शन।
स्केर्सली, हार्डली, मुश्किल से, इन दोनों के बाद में दूसरे वाक्य में वेन आता है। जैसे स्केर्सली हैड ही गॉन और वेन द पुलिसमैन knocked at the door. Hardly had I seen him when he hit on my head with a stick. अब हम देखते हैं no sooner than. No sooner than इसमें देन आता है, हार्डली वाले में वेन आता है। याद रखिए THAN है, THEN नहीं है। No sooner had he returned then he, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। ही वॉज ऑफ अगेन, ये। और दूसरा वाक्य देखते हैं इसका, ये कि नो सूनर डिड ही, ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहाँ डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, रिच्ड आएगा, ये रिच्ड नहीं आएगा, सॉरी रीच आएगा। नो सूनर डिड ही रीच स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड टू रन, ये रीच्ड नहीं आएगा। वेदर इफ है, इसके बाद में और आता है, नोर या नाइदर नहीं आएगा। आई विल गो वेदर ही कम्स, और देखिए और नॉट, ये वेदर है। आई डोंट नो वेदर या इफ ही हैज़ गॉन और नॉट। एज सुन एज का प्रयोग, एज सुन एज ही सा मी ही बिगेन टू वीप, तो वेदर से पूर्व एज टू नहीं लगाते हैं। आई डाउट या एज टू, वेदर ही विल हेल्प और नॉट, एज टू का को हटा दीजिए यहाँ से। और डाउट और डाउटफुल के बाद में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो और के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई डोंट डाउट, तो ये नेगेटिव है तो दैट आ जाएगा, दैट ही विल हेल्प मी। इस प्रकार से वेदर ही विल हेल्प मी और नॉट इज डाउटफुल। Either my wife or my son or my daughter will help me. No, either के बाद में और आता है, nor नहीं आता। No, not, never के बाद में भी और आता है। He has no relation or friend, इस प्रकार से। In order that इसका मतलब भी उद्देश्य के लिए ये आता है। तो अपने ये जो कंजक्शन थे ये आगे और हैं थोड़े। अनटिल और अनलेस इसका मतलब जब तक ही नहीं होता है, वाक्य नेगेटिव होता है, परंतु उसमें नोट नहीं आएगा, ध्यान रखना। आई डो नॉट, यू डो नॉट वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास। तो यहाँ जिस वाक्य में अनटिल लगेगा, जैसे इसमें अनलेस लगा दिया है तो यू वर्क हार्ड हो गया है, नोट को हटा दिया है, डू हटा तो साथ में हट गया है, अगला यू विल नॉट पास, यानी जब तक तुम कंट्रीब्यूशन नहीं करते हो पास नहीं होगा। वेट हियर आई डो नॉट कम, यानी वेट हियर अनटिल आई कम। इसी प्रकार से अदर और रेदर है, इसके बाद में देन आता है। आई वुड रेदर गो देन स्टे एट होम, ही इज स्ट्रोंगर देन मी, एटसेट्रा। द रीज़न इज, द रीज़न वाई आता है, द रीज़न इज, द रीज़न वाई। बिफोर है, ये हमने टेंसों में पढ़ा था, इसके सूत्र हैं, पहले प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, बाद में पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। आफ्टर जस्टिस का विपरीत है एज इफ, ये सब एज दो हमने कंडीशनल सेंटेंस में देख लिए थे सारे। तो ये जो वाइल है इनको भी हमने देखा है, रिलेटिव को, प्रोनाउन को अलग से पढ़े हैं। ये सारी चीज़ें बट है ओनली, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले अध्ययन कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोज़ के अंदर। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आया होगा और कंजक्शन इसी के साथ समाप्त है। धन्यवाद।